और ऊपर जाके भी कुछ देखा तो नहीं आज हमने, लेकिन ऊपर जाके भी अगर भगवान के सामने खड़े रहे और हम बोल सकते कि हाँ आपने मुझे 70-80 साल का जीवन दिया था, हाउ डिड आई लिव इट। वर्क एफिशिएंसी से पहले वर्क की बात मैंने की, फिर अभी एफिशिएंसी की बात करूंगा। पहले तो काम की बात है, काम जो करना है वो व्यवस्थित करना है। हमारे गुरु थे प्रमुख स्वामी महाराज, इन्होंने कितना पुरुषार्थ किया, तभी हमारी ये जो संस्था है वो इतनी विश्वव्यापी बनी है। आज दुनिया की प्रथम 10 संस्था में से एक संस्था है ये। अब BAPS.org हमारी वेबसाइट आप देखना। अक्षरधाम तो आप सब गए हैं। ऐसे 1300 धर्मस्थान और 80 से ज्यादा ऐसी सेवा संस्थाएं खड़ी की सिंगल हैंडेडली। सिर्फ कंस्ट्रक्शन आप समझ लो तो भी कोई व्यक्ति के लिए असंभव बन जाता है, लेकिन उनमें एक भगवान की शक्ति का संचार था। सफल संचालन भी किया। आप हॉस्पिटल में यहां डॉक्टर्स रहे, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, सभी को यहां लाना, उनको संतोष देना, काम का, तनख्वाह का, एक बड़ी जिम्मेदारी लगती है ना, और कितना उतार चढ़ाव रहता है। तो हमारे जैसे 1300 संतों को दीक्षा दी उन्होंने और फुल टाइम सोशल सर्विस एंड फुल टाइम स्पिरिचुअलिटी में जोड़ दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ी सिद्धि है। आपको 1300 व्यक्ति क्वालिफाइड, यंग क्वालिफाइड, एकेडमिकली ब्राइट, कल्चर्ड, ऐसे 1300 फुल टाइम मुफ्त में मिल जाए तो, ऐसे 1300 लोग आपको मुफ्त में फुल टाइम मिल जाए तो ऐसी 5-10 और संस्थाएं खड़ी कर देंगे। पैसे देने वाले तो मिलते हैं, और भगवान की कृपा हमेशा रही है कि आपको अच्छे काम के लिए, पैसे के लिए कभी रुकावट नहीं आएगी। ये नहीं देगा तो वो देगा, वो नहीं देगा तो ये देगा। बड़े और अच्छे निस्वार्थ काम कभी पैसे के कारण कभी रुकते नहीं, लेकिन प्रामाणिक व्यक्ति वो संस्था चलाने के लिए मिलना वो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी संस्थाएं खड़ी करके ऐसी एक बड़ी बात उन्होंने की। वे 18,000 गांव में घूमे, व्यक्तिगत परिवारों को मिले और उनके जीवन उत्कर्ष के लिए उनको व्यसन मुक्त किया, सिखाया, पढ़ाया। तो पुरुषार्थ तो सभी को करना पड़ता है। देखो आज हमारे प्रधानमंत्री श्री 70 साल की उनकी उम्र है, कितना पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ में कोई उनके सामने उंगली उठा नहीं सकता, है या ना। हम सभी को भगवान ने इतनी शक्ति दी है, उन्होंने वो शक्ति एक्सपोज की। हम भी अगर चाहे तो एक्सपोज कर सकते हैं। वी कैन डू इट। सभी को भगवान ने इतनी शक्ति दी है, तो कठिन परिश्रम करना, लेकिन एफिशिएंटली करना वो क्या बात है। एफिशिएंटली बनना मतलब प्रैक्टिकली ये बात है, बिफोर स्टार्टिंग योर फर्स्ट वर्क ऑफ द डे, बिफोर टचिंग योर मोबाइल इन द मॉर्निंग। मैंने क्या शब्द प्रयोग किए, टचिंग योर मोबाइल। हाँ, बिफोर यू टच योर मोबाइल एंड बिफोर यू स्टार्ट योर डे, और आप प्रथम काम प्रैक्टिकली करना शुरू करो, उसके पहले पीस ऑफ पेपर और पेन लेके आज क्या काम करना है वो आप लिख लो। कितनी भी काम की अर्जेंसी हो, या 2-3 काम आपके मन में सुबह में 7, 7:30, 8 बजे आ गए तो भी नहीं करना। पहले चिट्ठी बनाना, और उसमें जो भी आपको अनुकूल हो, हाफ एन आवर या 1 आवर का सिस्टम रखना। 8 to 8:30 इसमें ये 2 काम करने हैं, 8:30 to 9 में इसमें ये 3 फोन करने हैं। तो वो लिखना, लिखोगे तो आई टेल यू द टॉप मैनेजमेंट पीपल दे टीच, बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरुज हैं, ऑग मैंडिनो, कैन ब्लैंचार्ड, एंथनी रॉबिन्स, जिम कॉलिंस, ये सिखाते हैं कि अगर आपने चिट्ठी सुबह में नहीं बनाई कि आज इतना काम करना है, तो आपकी वर्क एफिशिएंसी नहीं आएगी। ये चिट्ठी सामने रहेगी तो आपको पता नहीं कि ये करना ही है, अभी 11 बज गए, ये फोन करना ही है, 11:30 बजे वहां जाना ही है, 12 बजे उसको मिलना ही है। अगर चिट्ठी नहीं बनाई तो 2-3-5 का काम करेंगे, फिर ठीक है चलो होगा, करेंगे, चलो शाम को कुछ कर देंगे, 2 फोन है शाम को कर देंगे। तो पूरे दिन की एफिशिएंसी नहीं रहती। क्यों एफिशिएंसी इसलिए नहीं रहती कि अलर्टनेस नहीं रहती है, और अगर अलर्टनेस रही तो एफिशिएंसी रहेगी।
प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस, वो नहीं आएगी। चिट्ठी बनाना बहुत जरूरी है। मेरे भी अभी ये गौमुखी में मेरी आज की चिट्ठी है। ओनली देन यू कैन वर्क एंड वर्क एफिशिएंटली। और उसमें हर 2 घंटे 15 मिनट निकाल देना। आप लेट चलते ही होंगे, वो स्वाभाविक है। नहीं सोचा था ऐसा कुछ फोन आ गया, नहीं अपेक्षित ऐसी कोई बात आ गई, नहीं निमंत्रित ऐसे कोई लोग मिलने के लिए आ गए, आ सकते हैं। तो समाज है, व्यवस्था है, होता है। तो हर 2 घंटे में 15 मिनट निकाल देना, आप बहुत एफिशिएंटली शाम तक काम कर पाएंगे। और मनुष्य शरीर और मनुष्य बुद्धि की ताकत है, 8 घंटा 10 घंटा अच्छी तरह से काम कर सकता है। एक्चुअली आप तो सब साइंस के बैठे हो, मैं भी, आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ साइंस। तो ये साइंस तो ये बताता है कि दिमाग तो कभी थकता ही नहीं है। वो तो हमारे मसल्स बॉडी के थक जाते हैं, इसलिए सोने की इच्छा हो जाती है और हम सो जाते हैं और नींद आती है। ये तो कभी बंद ही नहीं होता है। आगे वाला बंद हुआ तो पिछले वाला चालू हो जाता है और पीछे वाला आपसे वो जब उठते तब पीछे वाला बंद हो जाता है और आगे वाला जोर से चलता है। तो ये तो चलता ही रहता है। तो एफिशिएंटली वर्क के लिए एक प्रैक्टिकल यही बहुत अच्छी बात है। और एफिशिएंटली पूरा दिन अच्छी तरह से जाए, इसलिए जो टाइम मैनेजमेंट की बात है, मैं दोनों की बात अब साथ में करूंगा। इसलिए मैं एक अच्छी फॉर्मूला सिखाता हूं। मैंने 500 से भी ज्यादा जीवन चरित्र पढ़े हैं, फ्रॉम नेल्सन मंडेला टू ऑगमेंडिनो टू विंस्टन चर्चिल, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सचिन तेंदुलकर, सभी के। और 15,000 से ज्यादा ऐसे छोटे मोटे कार्यक्रम में प्रवचन दिया है। अपनी संस्था में, जो हमारी इतनी बड़ी संस्था है, उसमें भी सभी प्रकार की छोटी मोटी ऐसी प्रवृत्ति में आई एम फुल्ली इन्वॉल्व। तो उससे एक फॉर्मूला मैंने डिजाइन की है, जो मैं सभी कॉर्पोरेट्स या कार्यशील व्यक्ति को बताता हूं। वो है 8+8+8 की फॉर्मूला है। आपके पास दिन में 24 घंटे हैं, उसको आप डिवीजन करें 8+8+8 सिस्टम में। प्रथम 8 घंटे हैं वो आपका निस्वार्थ, मतलब निष्ठावान पुरुषार्थ, जो भी व्यवसाय में आप हैं उसकी बात हमने की। दूसरे जो 8 घंटे हैं वो अच्छी नींद या आराम। डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट, अदरवाइज यू विल इनवाइट ऑल सॉर्ट्स ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल इश्यूज। डॉक्टर्स जो बैठे, मैं सही बात कर रहा हूं? कितने डॉक्टर्स बैठे हैं? जस्ट रेज योर हैंड्स। हाँ, कहीं बैठे हैं, तो मैं सही बात कर रहा हूं ना? डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर स्लीप। तो दूसरे जो 8 घंटे उसमें अच्छी तरह से नींद या आराम। तीसरे जो 8 घंटे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू कैन लिव इट वेल, यू एंजॉय योर लाइफ एंड यू विन योर लाइफ। इफ यू डोंट लिव इट वेल, यू मे लूज योर लाइफ। तो तीसरे जो 8 घंटे हैं वो ये बात है। इसमें हम सिखाते हैं 3 F, 3 H और 3 S। 3 F ये बात है, फैमिली, फ्रेंड्स और फेथ। मतलब तीसरे 8 घंटे में से ये 9 डिपार्टमेंट में आपको तीसरे 8 घंटे बिताने हैं। 3 F मतलब फैमिली, फ्रेंड्स और फेथ। 3 H मतलब हेल्थ, हाइजीन और हॉबी, 3 H। और 3 S है सोल, सर्विस और स्माइल। स्माइल, हंसते रहना, आनंद में रहना। क्योंकि एक बात बहुत ठीक है कि किसी भी व्यक्ति पृथ्वी पे जिंदा है तो स्माइल इज द प्रूफ ऑफ इट। तो फिर से मैं रिपीट करूंगा, ये 9 क्षेत्र में आपके तीसरे 8 घंटे फ्रेगमेंट्स में पूरे दिन में बीतने चाहिए। फैमिली, फ्रेंड्स, फेथ, हेल्थ, हाइजीन, हॉबी, सोल, सर्विस एंड स्माइल। अगर ये 8+8+8 सिस्टम में आपने अपना दिन अच्छी तरह से बिताया, हर दिन इस तरह से बिताया, तो आपका महीना, आपका वर्ष, आपका जीवन
इसी तरह 8+8+8 सिस्टम में बीतेगा तो उसको बोलते हैं वेल लिव्ड बैलेंस्ड लाइफ। इसको वर्क एफिशिएंसी और टाइम मैनेजमेंट में ये 8+8+8 सिस्टम सीखना है। तो बहुत अच्छी तरह से अगर पूर्ण पुरुषार्थ के साथ थोड़ा सा ध्येय लेके हम ये पुरुषार्थ करें तो जीवन में संतोष रहेगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एंड एट द एंड ऑफ योर लाइफ, इफ यू कैन पुट योर हैंड ऑन योर चेस्ट एंड टेल योर सेल्फ यस आई लिव्ड, और ऊपर जाके भी कुछ देखा तो नहीं आज हमने, लेकिन ऊपर जाके भी अगर भगवान के सामने खड़े रहे और हम बोल सकते हैं कि हाँ आपने मुझे 70-80 साल का जीवन दिया था, हाउ डिड आई लिव इट, तो भगवान को भी बोलना पड़ेगा हाँ ग्रेट, यू डिड अ ग्रेट जॉब अपॉन दिस अर्थ। ऐसा कुछ तो करना चाहिए कि नहीं, वरना तो 1.5 लाख तो है ही रोज के, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। तो 8+8+8 सिस्टम में रहेंगे तो यू लीव योर डे वेल, यू लीव योर लाइफ वेल। तो ये बैलेंस लाइफ है। दिस इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट इन योर लाइफ।